हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, क्योंकि ये स्टोरी एक फेमस किंग विक्रमादित्य की स्टोरी है। जैसा कि आपने राजा विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा, जो कि एक न्यायप्रिय राजा थे, जिन्होंने पूरी लाइफ में कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। तो ये स्टोरी आपको 100% कुछ ना कुछ सीख देने वाली है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ सके। और आज की इस वीडियो में मैं स्टोरी को बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करके और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी देखने को मिलेंगे, जो आपकी वोकैब पावर को मजबूत करेंगे। क्योंकि आपकी वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप इंग्लिश को उतनी ही आसानी से सीख पाएंगे। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं। तो क्या टाइटल है? द ओल्ड वुमेन्स हर्ट। तो इस टाइटल का क्या मतलब हुआ? द ओल्ड वुमेन का मतलब है बूढ़ी औरत, और ये जो एस है ना कॉमे के साथ, इसका मतलब है ये एक अपोस्ट्रोफी ऐसे, जिसका यूज पोजीशन के रूप में होता है। मतलब हिंदी में सेंस आता है निकलकर का की के। बूढ़ी औरत की हट यानी झोपड़ी। तो पूरे टाइटल का मतलब है बूढ़ी औरत की झोपड़ी। तो दोस्तों, स्टोरी को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। शुरू करते हैं। विक्रमादित्य वॉज काइंड एंड जस्टिस लविंग किंग। तो विक्रमादित्य वॉज यानी था, अ काइंड एक दयालु, एंड जस्टिस लविंग यानी न्याय प्रिय, न्याय को पसंद करने वाले को हम जस्टिस लविंग कहते हैं। तो न्याय प्रिय किंग राजा विक्रमादित्य एक दयालु और न्याय प्रिय राजा था। इवन द गॉड्स डिसेंडेड फ्रॉम हेवन टू गेट सम इश्यूज जज्ड बाय हिम। इवन द गॉड्स, यहां तक कि देवता भी। इवन का मतलब होता है भी, और गॉड्स यानी देवता। तो यहां तक कि देवता भी डिसेंडेड नीचे आते थे। फ्रॉम हेवन का मतलब है स्वर्ग से। टू गेट सम इश्यूज जज्ड का मतलब है कुछ मामलों का निर्णय करवाने के लिए। यहां पर गेट और बाद में थर्ड फॉर्म आई है, ये एक पॉजिटिव वर्ब है। इसमें क्या होता है? इसमें काम एक दो इंसानों की बात की जाती है, एक काम करने वाले की और एक काम करवाने वाले की। तो टू गेट सम इश्यूज जज्ड यानी कुछ मामलों का निर्णय करवाने के लिए। बाय हिम यानी उससे। यहां तक कि देवता भी उससे कुछ मामलों का निर्णय करवाने के लिए स्वर्ग से नीचे आते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना महान राजा होगा। Once he decided to build a beautiful palace on the river bank. Once एक बार ही decided उसने फैसला किया to build बनवाने का। ये जो to build है ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है, और इसका यूज किसी पर्पज के लिए करते हैं। यानी उसने एक बार उसने फैसला किया, क्या फैसला किया? टू बिल्ड बनवाने का। आ ब्यूटीफुल पैलेस यानी एक सुंदर महल। ऑन द रिवर बैंक का मतलब है नदी किनारे पर। एक बार उसने नदी के किनारे पर एक सुंदर महल बनवाने का फैसला किया। द मिनिस्टर गॉट द वर्क स्टार्टेड एट वंस। द मिनिस्टर यानी मंत्री ने गॉट द वर्क स्टार्टेड, तो इस पूरी फ्रेज का मतलब हुआ काम शुरू करवा दिया। यहां पर गॉड और स्टार्टेड, तो जब भी गेट के साथ में आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो एक पॉजिटिव वर्ब होती है, और इसमें हम इसमें काम किसी और के द्वारा करवाया जाता है। यानी गॉड स्टार्टेड शुरू करवा दिया द वर्क यानी काम। एडवांस का मतलब होता है तुरंत। मंत्रियों ने तुरंत काम शुरू करवा दिया। ये गॉड है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दे वेंट देयर टू एग्जामाइन द साइट। दे वेंट यानी वे गए। ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है। तो देयर वहां। टू एग्जामाइन का मतलब है जांच पड़ताल करने के लिए। द साइट का मतलब होता है उस जगह का, जिसको हम स्थल कहते हैं। यानी उस जगह का निरीक्षण करने या जांच पड़ताल करने के लिए वे वहां गए। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट बट देयर वो अरोज अ प्रॉब्लम।
एवरीथिंग हर एक चीज, वॉज थी, परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, यानी कोई कमी नहीं थी, हर एक चीज परफेक्ट थी। बट लेकिन देयर अरोज का मतलब है आई, अ प्रॉब्लम, एक समस्या, लेकिन एक समस्या आई। देयर वॉज अ हट ऑफ एन ओल्ड वुमेन नियर द पैलेस साइट। देयर वॉज यानी थी, यहाँ पर देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका कोई भी सेंस नहीं है। देयर वॉज यानी थी, अ हट एक झोपड़ी, ऑफ एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत की एक झोपड़ी थी। नियर यानी पास में, द पैलेस साइट यानी महल की जगह, तो महल की जगह के पास में एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। तो जब एक्शन वर्ब नहीं दी जाती है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। और यहाँ नियर जो है वो एक प्रेपोजिशन है क्योंकि ये किसी नाउन से पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन से दिखा रहा है। नियर द पैलेस यानी पैलेस साइट के पास में क्या था, एक झोपड़ी। इट वॉज स्पॉइलिंग द ग्रेस ऑफ द पैलेस। इट यानी ये है। अब ये जो इट है ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये झोपड़ी के लिए बोला गया है। जब किसी नाम की जगह कोई वर्ड यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, तो इट एक प्रोनाउन है। इट यानी ये है, वॉज स्पॉइलिंग खराब कर रही थी। तो वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जिसका हिंदी अनुवाद रहा था रही थे से करेंगे। वॉज स्पॉइलिंग खराब कर रही थी, द ग्रेस का मतलब है आकर्षण ऑफ द पैलेस महल के, वो महल के आकर्षण को खराब कर रही थी। द मिनिस्टर रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग। द मिनिस्टर यानी मंत्री ने रिपोर्टेड सूचना दी, द मैटर इस मामले की, टू द किंग राजा को, मंत्री ने राजा को इस मामले की सूचना दी। द किंग सेंट फॉर द ओल्ड वुमेन एंड ट्राइड टू बाई हर हट एट अ गुड प्राइस। द किंग यानी राजा ने सेंट भेज दिया, फॉर के लिए, द ओल्ड वुमेन उस बूढ़ी औरत, यानी राजा ने उस बूढ़ी औरत के लिए भेजा क्या, एंड ट्राइड कोशिश की, टू बाई खरीदने के लिए, हर उसकी हट यानी झोपड़ी को, एट अ गुड प्राइस यानी एक अच्छी कीमत पर। यानी राजा ने क्या किया, उस औरत को बुलवाया और उसको उसकी झोपड़ी को एक अच्छी कीमत पर खरीदने की कोशिश की। द ओल्ड वुमेन वॉज एन एडामेंट कैरेक्टर। द ओल्ड वुमेन यानी वो बूढ़ी औरत, वॉज यानी थी, एन एडामेंट का मतलब होता है अड़ियल कहते हैं जिसको, जिद्दी, कैरेक्टर यानी चरित्र वाली। वो औरत यानी वो बूढ़ी औरत एक जिद्दी चरित्र वाली थी, यानी अपनी बात पर अड़ी हुई थी वो। तो क्या होता है, शी सेड पैर्डन मी योर ऑनर। शी सेड उसने कहा, पैर्डन मी मुझे माफ करना। ये पैर्डन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। पैर्डन मतलब माफ करना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से ये एक इम्परेटिव का सेंटेंस है। योर ऑनर यानी महोदय, मुझे माफ करना। योर ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। योर ऑफर का मतलब है तुम्हारी पेशकश, जो तुमने ऑफर दिया है, इज है नॉट नहीं, एक्सेप्टेबल का मतलब है स्वीकार्य टू मी मुझको, तुम्हारा ऑफर मुझको स्वीकार्य नहीं है। द हर्ट इज मोर डियर टू मी देन माई लाइफ। द हर्ट यानी वो झोपड़ी, इज है, मोर डियर यानी अधिक प्रिय। ये जो मोर है और डियर जो है एडजेक्टिव है, तो इस तरह से यहाँ पर ये एक सुपरलेटिव डिग्री बन गई। मोर डियर यानी अधिक प्रिय, टू मी मेरे लिए, देन माई लाइफ मेरे जीवन से, ये झोपड़ी मेरे जीवन से ज्यादा प्रिय है मेरे लिए। आई लिव्ड ऑल माई लाइफ इन इट एंड आई वॉन्ट टू डाई इन इट। आई लिव्ड मैंने जिया, ऑल माई लाइफ अपनी पूरी जिंदगी मैंने जी, लिव्ड जो है सेकंड फॉर्म है ना। आई लिव्ड मैंने जी, ऑल माई लाइफ अपनी पूरी जिंदगी, इन इट का मतलब है इसमें, मैंने इसमें अपनी पूरी जिंदगी जी। एंड आई वॉन्ट और मैं चाहती हूँ, टू डाई मरना, इन इट इसमें, और मैं इसमें मरना चाहती हूँ। इट इज द ओनली मेमोरी ऑफ माई लेट हस्बैंड। इट इज ये है, तो यहाँ पर फिर से इट किसके लिए, हट यानी झोपड़ी के लिए। द ओनली मेमोरी का मतलब है एकमात्र याद, जिसको कहते हैं द ओनली यानी एकमात्र, मेमोरी यानी याद, ऑफ माई लेट हस्बैंड यानी मेरे स्वर्गीय पति की। यह
मेरे स्वर्गीय पति की एकमात्र याद है, मेमोरी है। द किंग thought for quite some time and spoke. Let people see my palace and her hut standing side by side. The king राजा ने थॉट सोचा फॉर तक क्वाइट बिल्कुल सम टाइम यानी थोड़ी देर एंड स्पोक और बोला। राजा कुछ देर तक सोचा और बोला। ये थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट। लेट यानी दो पीपल लोगों को सी देखने माई पैलेस मेरे महल को एंड हर हट और उसकी झोपड़ी को स्टैंडिंग खड़े हुए साइड बाई साइड यानी पास पास। लोगों को मेरे महल को और उसकी झोपड़ी को पास पास खड़े होकर देखने दो। दे विल अप्रिशिएट माई टेस्ट फॉर ब्यूटी एंड लव फॉर जस्टिस। दे विल अप्रिशिएट वे प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना और विल का यूज है यानी फ्यूचर टेंस है। किस चीज की? माई टेस्ट यानी मेरे सोच की, मेरे विचार की। फॉर ब्यूटी सुंदरता के लिए एंड लव और प्यार। फॉर जस्टिस न्याय यानी न्याय को पसंद करने के लिए और मेरी सुंदरता, मेरे विचार यानी मेरी सोच की सुंदरता के लिए मेरी प्रशंसा करेंगे। द गिस्ट यानी इस स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकलता है समझिए जरा। अ मैन अचीव्स ग्रेटनेस व्हेन ही बिगिंस टू वैल्यू द थॉट्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। अ मैन एक इंसान अचीव्स हासिल करता है, ग्रेटनेस यानी महानता, व्हेन जब ही बिगिंस वो शुरू करता है, टू वैल्यू यानी कद्र करना, द थॉट्स विचारों की एंड सेंटिमेंट्स और भावनाओं की, ऑफ अदर्स दूसरों की। कोई भी इंसान महा तब महानता हासिल करता है जब वो दूसरे की भावनाओं और उसके विचारों की कद्र करना शुरू करता है। फॉर जस्टिस ऑल आर इक्वल। फॉर जस्टिस यानी न्याय के लिए, ऑल सभी आर इक्वल बराबर हैं, मतलब न्याय के लिए सभी बराबर हैं। विक्रमादित्य कुड हैव इजीली गॉट द ओल्ड वुमेन्स हर्ट रिमूव्ड। विक्रमादित्य कुड हैव इजीली यानी आसानी से गॉट और रिमूव्ड का मतलब है हटवा सकता था। यहाँ गॉट को रिमूव के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। गॉट रिमूव यानी हटवा सकता था। द ओल्ड वुमेन्स हट यानी उस बूढ़ी महिला की, बूढ़ी औरत की झोपड़ी को विक्रमादित्य बिल्कुल आसानी से हटवा सकता था। बट दैट वुड हैव डिस्ट्रॉयड हिज इमेज एज अ जस्टिस लविंग किंग। बट लेकिन दैट वो वुड हैव डिस्ट्रॉयड यानी खराब कर देती हिज इमेज, उसके चरित्र को, एज अ जस्टिस लविंग किंग एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जो उसका इमेज बना हुआ था, वो चीज उसके उसको बर्बाद कर देती, उसके चरित्र को, उसके इमेज को बिल्कुल खराब कर देती। इसलिए उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो न्यायप्रिय राजा था। उसने उसकी भावनाओं की कद्र की और उसकी झोपड़ी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार स्टोरी थी। आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।